4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद इस बात का सबूत बन चुका है कि वो इसको किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। हेमंत सोरेन की सरकार, आप जानते हैं, उनको जेल भेज दिया गया, वापस आ गए। मैंने आपसे ये भी कहा था कल या परसों कि 26% वहाँ आदिवासी हैं और हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड को मत कर रख दिया है। एक जगह वो जा रहे हैं और एक नई नेता कल्पना सोरेन के नाम से भी वो झारखंड के अंदर उदय हो गई, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनी है। लेकिन हेमंत बिस्वा, असम का मुख्यमंत्री, जिस प्रकार से वहाँ जहर घोल रहा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिवराज चौहान भी उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। उस शिवराज चौहान के बारे में, जिसके बारे में मेरी राय ये हुआ करती थी पहले कि बड़ा ज़बरदस्त और सौम्य और शानदार और जोड़ने वाला नेता है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मैनिफेस्टो मान लिए, संकल्प पत्र मानिए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर उन्होंने काम करना है, यानी कि नफ़रत की राजनीति में, वो झारखंड के अंदर खुलेआम नज़र आ रही है। हेमंत सोरेन ये कहता हुआ नज़र आता है कि आप मुसलमान बढ़ गए हैं और घट जाएंगे और मैं मुल्ला नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, और 600 मदरसे बंद कर दिए हैं। किस मतलब इस बात का कोई ताल्लुक झारखंड से नहीं है। घुसपैठिए बांग्लादेश के बारे में जो वो कहता है, झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू मुसलमान का रंग, और एक वहाँ जो प्रत्याशी है शायद इरफान अंसारी, उसको लेकर भी एक नया रंग वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर बुनियादी सवाल, हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, इसको लेकर तो कोई सवाल हो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ के कुड़मी जातियों को, वहाँ के तमाम नॉन मुस्लिम लोगों को ये बताया जा रहा है कि देखिए, मुसलमान अगर आ गए तो ये हो जाएगा। आप देखें, एक पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने बड़ी शानदार बात लिखी, मुझे इसी बात से लगा कि आपके सामने ये बात रखनी चाहिए। वो लिखते हैं कि कितने लोग मानते हैं कि इस बांटने काटने वालों को जेल में होना चाहिए। मुझे अच्छा यूँ लगा कि इस आदमी के बारे में एक देश का बड़ा पत्रकार ये भी लिख रहा कि इसको जेल में होना चाहिए। जो मानते हैं रिट्वीट करें। शीतल पी सिंह है, उन्होंने नीचे लिखा कि हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे, असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में। अगर हम बटे, यानी कि हिंदू समाज वोटों के एतबार से अगर बटा, तो ये आलम अंसारी और ये इरफान अंसारी जो भी हैं, लूट कर ले जाएंगे। बच्चों के बारे में बात करने लगा है। आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरह के सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन करेगा नहीं। इस तरह के तो लोगों को छोड़ दिया गया। बिहार के अंदर गिरिराज करता रहे, या वहाँ अररिया का सांसद करता रहे, या ये जो बंदा है ये करता रहे। छोटा सा वीडियो देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। देखें आप। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी। देख लिया आपने, भाविका कपूर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा झारखंड पुलिस should take action what's the fear invoking constitutional provision. Amazing country, elected representative, lawmakers do not respect the law of the land. ये बड़ी अच्छी बात लिखी, लेकिन कहेगा कौन? दोस्तों, यह आपने जो बात सुनी है हेमंत बिस्वा की, इसके अंदर वो खुलेआम एक, हालांकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज मुसलमानों की वहाँ नहीं है, लेकिन फिर बांग्लादेश को वो लेकर के झारखंड में आ गया है और आकर के बता रहा कि देखिए मैं किस प्रकार के काम कर रहा हूँ। अमित शाह की 3 रैलियाँ हैं, प्रधानमंत्री जी की 2 रैली हैं। झारखंड के अंदर ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कैसा माहौल पैदा हो जाए। हेमंत सोरेन कोई मुसलमान थोड़ी ना है,
उसको सर्व समाज, आदिवासी, मुस्लिम और जितना दबा कुचला तबका है अगर वोट करता है तो आप उसको अकेला थकेला इस तरह से करेंगे कि आप मुसलमानों को सामने रख देंगे। आसाम के अंदर जिस प्रकार का माहौल भयभीत इस आदमी ने बना रखा है, झारखंड को भी ऐसे बनाना चाहता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग और जो आरएसएस और ये बीजेपी का आला कमान है इसकी ज़बान पर कंट्रोल करेगा, या इसको इसीलिए लगाया गया है? झारखंड की जनता अभी 23 तारीख में जवाब दे देगी। 20 तारीख में शायद वहाँ चुनाव है, 13-20 में, 23 में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या उसके बाद ये झारखंड आएगा? लग तो ऐसा रहा है कि ये बिल्कुल उस हिस्से को किसी भी प्रकार से बांटने के लिए आया है। अरे वहाँ पर आप जो आदिवासियों को वन्यवासी कहते हैं, जंगलवासी कहते हैं, इसके बारे में गौर करो ना। आप ये बताइए कि वहाँ का जो तमाम खनिज पदार्थ हैं, बिजली बनने का तमाम कारखाने हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं। अडानी साहब का पैसा भी रुका हुआ है, इसके बारे में आप बात करें। आपको ऐसा क्या मिल जाएगा ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करके? सवाल उठता है। लेकिन हैरत की बात यह कि चुनाव आयोग भी चुप है, वरना इस तरह के जहरीले बयान देने वाले को झारखंड के अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए। और हकीकत में जो मुकेश कुमार कह रहे हैं पत्रकार, उसको जेल में होना चाहिए था। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी विपक्ष का नेता अगर इस प्रकार का बयान दे दे, खास करके वो मुस्लिम हो, तो देश में क्या माहौल बन जाएगा? एक वकील से जो है वहाँ के हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके भाई के एक डायलॉग को पूरे देश ने कंडेम किया, आज तक गिनाते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो जहर ज़मीन पर बो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को नज़र नहीं आता। चुनाव आयोग के आंख पे पट्टी बन गई है। बेहतर तो ये था कि हमारे चंद्रचूड़ साहब जो जाने वाले हैं, जिन्होंने कानून की मूर्ति की पट्टी हटा दी आंखों से, काश चुनाव आयोग के आगे पे जो पट्टी बंदी हुई है, लोगों का आरोप, उसको भी हटा देते। तो इस तरह के लोग जो हैं वहाँ बयान नहीं देते। इस बात से बताइए झारखंड देश का या कोई भी ऐसा फ़ायदा, मुझे आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिख करके कि ये फ़ायदा हो जाएगा क्या? देश जुड़ जाएगा? ये जो काटने और बांटने की राजनीति कर रहे हैं, देश के अंदर संविधान के निर्माताओं ने तो तमाम देश वालों को सामने रख करके काम किया। कुछ अप एंड डाउन अगर आए हैं तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा संविधान पर्याप्त है। लेकिन ये चुनाव के दौरान जो जहरीले बयान आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये कि हेमंत सोरेन की सरकार को हटा दिया जाए। उधर उद्धव ठाकरे के पीछे पड़े हुए हैं। 30, 35, 40 साल बरस पुराने जो दो वर्ग बटे हुए थे वहाँ, मराठी और मुस्लिम, उनको जोड़ दिया उस शख्स ने। उसके वालिद को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं। यानी कि आप इसी बात को जो है, मैं कहता हूँ, उस खेती में पानी डालना चाहते थे जो जहर की है, कि बटे रहें। उस आदमी का गठबंधन चले, राजनीति के एतबार से भी अगर कांग्रेस से हो गया, मुसलमान लोग उसे वोट देने लगे, तो आपको क्या परेशानी हो रही है? वहाँ पर भी देख लीजिएगा जहरीले बयानों की बयार आने वाली है। आ भी रहे हैं, करना शुरू भी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने वहीं जाकर के तो बटेंगे और कटेंगे दुनिया भर की बात कही है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि झारखंड के अंदर ये जो बयान आया है इस आदमी का, इसने वाकई एक ऐसा जहर घोलने की कोशिश की है। चुनाव आयोग को भी इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, और ख़ास करके वहाँ के जो वोटर्स हैं वो पहचान लें कि ये आदमी जो है उपद्रव फैलाने के लिए यहाँ आया है, ये चुनाव की कन्विंसिंग के लिए नहीं आया है। और उसको भेजा आरएसएस और बीजेपी ने, खुला हैंड छोड़ दिया गया। इतना ज़्यादा प्रभारी का रूप अदा कर रहा है, ऐसा लगता है कि यहीं का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।